अगर आप भी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कस्टमाइज कमिंग सून पेज क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कस्टमाइज कमिंग सून पेज क्रिएट करने के लिए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो कमिंग सून पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमें बहुत सारे प्लगइन्स भी मिल जाते हैं, लेकिन उन प्लगइन्स में आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसलिए बिना उन प्लगइन्स का यूज़ किए यहाँ पर हम कस्टमाइज कमिंग सून पेज क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद आई होप आपने एलिमेंटर का जो प्लगइन है वो प्लगइन यहाँ पर पहले से इंस्टॉल करके रखा होगा। तो एलिमेंटर के प्लगइन के नीचे यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो ये टेम्पलेट्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर सेकंड टैब दिखाई दे रहा होगा आपको पेज का। तो इस पेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो पेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अभी आपके सामने इस तरह का क्रिएट योर फर्स्ट पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसी के नीचे आपको एक बटन भी दिखाई दे रहा होगा। तो अभी इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर किस टाइप का टेम्पलेट क्रिएट करने वाले हो उसका टाइप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर अभी हम एक तरह का पेज ही क्रिएट करने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर पेज का ऑप्शन ही सिलेक्टेड रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम कौन सा पेज क्रिएट करने वाले, मतलब टेम्पलेट कौन सा क्रिएट करने वाले, उस टेम्पलेट का नाम यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट का नेम इंटर कर लेता हूँ। टेम्पलेट का नेम इंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्रिएट टेम्पलेट के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो क्रिएट टेम्पलेट के बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने एलिमेंटर का जो बैकएंड है वो बैकएंड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो एलिमेंटर का बैकएंड यहाँ पर ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको पेज के सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर अपडेटेड प्लगइन है, तो इसलिए मेरा पेज की सेटिंग यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रही है। लेकिन आप अगर एलिमेंटर का ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपका सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं अभी यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पेज का जो लेआउट है वो पेज का लेआउट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिया जाएगा आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें एलिमेंटर कैनवास ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर एलिमेंटर कैनवास का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका जो हीटर फुटर का ऑप्शन है वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो हीटर फुटर का ऑप्शन था वो यहाँ पर हाइड हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करने के बाद अभी आप अपने कमिंग सून के पेज में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना चाहते हो वो डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगो डिस्प्ले करने वाले। तो लोगो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर मैं इमेज का ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो इमेज का ऑप्शन यहाँ पर ऐड करने के बाद अभी यहाँ पर हमें हमारा जो लोगो है वो लोगो यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो मैंने मेरा जो लोगो था वो लोगो यहाँ पर पहले से अपलोड करके रखा था। तो मैं अभी लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो लोगो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप अपने जो लोगो की साइज़ है वो साइज़ भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर थंबनेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें फिर से एक यहाँ पर सेक्शन क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अभी सेकंड सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। सेकंड सेक्शन क्रिएट करने के बाद अभी यहाँ पर मैं एक हेडिंग डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो हेडिंग डिस्प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पर हेडिंग का जो एलिमेंट है वो हेडिंग का एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर कमिंग सून टेक्स्ट इंटर कर लेता हूँ। कमिंग सून टेक्स्ट इंटर करने के बाद अभी इसको हम कस्टमाइज़ करने वाले हैं। तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पर हमें स्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। स्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसको हम सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद अभी इसका जो टेक्स्ट कलर है वो टेक्स्ट कलर यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के बाद अभी इसकी जो साइज़ है फॉन्ट की साइज़, वो फॉन्ट की साइज़ यहाँ पर हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर आपको एक टाइपोग्राफी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको टाइपोग्राफी की पेंसिल के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपकी जो फॉन्ट की साइज़ है वो साइज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो आप जितनी चाहिए उतनी इंक्रीज़ कर सकते हो, जितनी चाहिए उतनी डिक्रीज़ भी कर सकते हो। तो मैं इस तरह की फॉन्ट की साइज़ रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे काउंटडाउन टाइमर ऐड करने वाले। तो काउंटडाउन टाइमर ऐड करने के लिए मैं फिर से और एक सेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारा सेक्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर हमें काउंटर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर काउंटडाउन टाइमर एलिमेंट सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा मेरा काउंटडाउन टाइमर का एलिमेंट। लेकिन अगर आपके केस में काउंटडाउन टाइमर के यहाँ पर लॉक का साइन दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर एक डिसेबल दिखाई दे रहा है, तो इसको किस तरह से इनेबल करते हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर काउंटडाउन का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा काउंटडाउन टाइमर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो काउंटडाउन टाइमर यहाँ पर ऐड हो जाने के बाद आप वो टाइमर कितने दिन के लिए सेट करना चाहते हो
वो डेट भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जून सेलेक्ट कर लेता हूँ। जून सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर 30 डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैंने 30 सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे 7 डेज यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी इसको और भी कस्टमाइज करने के लिए इसके स्टाइल के ऑप्शन में जाना होगा हमें। स्टाइल के ऑप्शन में आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज करने वाले। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर बॉक्सेस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसी के अंडर बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों का जो कलर है वही कलर यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले। तो लोगों का कलर सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं कलर पिकर का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये लोगों का कलर ही यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो काउंटडाउन टाइमर का जो कलर था वो कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो बॉर्डर रेडियस भी चेंज कर लेनी है। तो बॉर्डर रेडियस चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर आपको जो बॉर्डर रेडियस रखना चाहते हो वो बॉर्डर रेडियस आप इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो बॉक्स के कॉर्नर थे वो कॉर्नर यहाँ पर राउंडेड हो चुके। उसके बाद आप इसके अंदर जो स्पेस ऐड करना चाहते हो वो स्पेस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 20 सेट कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद आप अगर और भी कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो अभी इसके नीचे मैं एक कंटेंट का सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ। तो कंटेंट का सेक्शन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर और एक सेक्शन ऐड कर लेता हूँ। तो सेक्शन ऐड करने के बाद कंटेंट ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर टेक्स्ट का जो एलिमेंट है वो टेक्स्ट एडिटर का एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर लेना है। टेक्स्ट एडिटर का एलिमेंट यहाँ पर ऐड करने के बाद अभी आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो आपके हिसाब से तो वो टेक्स्ट यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लिया है। सैम्पल टेक्स्ट है, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर सैम्पल टेक्स्ट ले रहा हूँ। तो इसके बाद हमें इसको यहाँ पर सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद अभी मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह डिस्प्ले करना चाहता हूँ, कॉन्टेक्स्ट नंबर वगैरह। तो इसलिए मैं और एक सेक्शन यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सेक्शन ऐड करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर लेता हूँ। टेक्स्ट एडिटर लेने के बाद यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट का जो सेक्शन है वो सेक्शन शॉर्ट में यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट ऐड कर लिया है। तो अभी इसको मैं मेरे हिसाब से कस्टमाइज़ करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टाइल में जाता हूँ। स्टाइल में आने के बाद इसको सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद अभी ये बहुत ही स्पेसिंग यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। बाद में यहाँ पर एक ब्रेक ऐड कर लेता हूँ। तो BR टैग से मैंने यहाँ पर एक ब्रेक ऐड कर लिया। उसके बाद नंबर बोल्ड करने के लिए यहाँ पर B टैग इंटर कर लेता हूँ मैं। तो हमारा नंबर भी यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। तो आप अगर इसके नीचे भी और कुछ सेक्शन ऐड करना चाहते हो अपने हिसाब से तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर सोशल मीडिया का सोशल शेयरिंग का जो ऑप्शन रहता है वो ऑप्शन यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने और एक सेक्शन ऐड कर लिया है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सोशल के जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स यहाँ पर सर्च किए। उसके बाद सोशल आइकॉन का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे सोशल आइकॉन्स ऐड हो चुके। तो अभी इसको हमें हमारे हिसाब से कस्टमाइज करना है। तो कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले इसका जो शेप है वो शेप यहाँ पर मैं सर्कल कर देता हूँ। शेप सर्कल करने के बाद इसके जो कॉलम्स है वो कॉलम्स यहाँ पर मैं 4 कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाद में इसको स्टाइलाइज करने के लिए हमें स्टाइल के ऑप्शन में जाना है। स्टाइल के ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन दिखाई देगा। तो साइज़ के ऑप्शन में आप तो जो भी साइज़ यहाँ पर रखना चाहते हो वो साइज़ यहाँ पर आपको सेट कर लेनी है। इसके बाद इसकी जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग भी यहाँ पर हमें एडजस्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर 15 कर लेता हूँ। स्पेसिंग ऐड करने के बाद मैं और एक आइकॉन यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप जो लिंक इंटर करना चाहते हो वो लिंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर ब्लैंक ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर मैं थ्रेड का जो ऑप्शन है आइकॉन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो चुकी है। लोगो भी ऐड कर लिया है। कमिंग सून का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट भी ऐड कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करने के बाद अभी हमें इस पेज को यहाँ पर पब्लिश कर देना है। तो मैं यहाँ पर पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो पब्लिश के बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारा ये जो पेज है वो पेज यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। तो इस पेज के यहाँ पर पब्लिश हो जाने के बाद अभी इस पेज को हमें हमारी वेबसाइट के साथ भी यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वेबसाइट में कमिंग सून का पेज सेट करने के लिए हमें फिर से यहाँ पर हमारी वेबसाइट के बैकएंड में जाना है। बैकएंड में आने के बाद आपको एलिमेंट्री के ऑप्शन में जाना है। एलिमेंट्री के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको टूल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको टूल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो टूल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो उनमें से यहाँ पर एक मेंटेनेंस मोड का टैब दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मेंटेनेंस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। मेंटेनेंस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको चूज मोड का एक
पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको आपका जो कमिंग सून का पेज क्रिएट किया है वो पेज यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कमिंग सून सेट करने के बाद आपको वो कैन एक्सेस में एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो चूज टेम्पलेट के ऑप्शन में यहाँ पर हमने अभी जो टेम्पलेट क्रिएट किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करोगे तो सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो मेंटेनेंस मोड ऑन। तो यहाँ पर आपका जो मेंटेनेंस मोड है वो यहाँ पर ऑन हो चुका है और आपका जो कमिंग सून का पेज है वो आपके साइट के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। तो चलिए अभी देख लेते हमारे साइट में कमिंग सून पेज ऐड हो चुका है नहीं। तो यहाँ पर मैं साइट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर साइट को ओपन करने के बाद हमारा जो कमिंग सून पेज है तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने साइट को लॉगिन करके रखा है। तो इसको चेक करने के लिए हमारी जो साइट है उस साइट को हमें इनकॉग्निटिव मोड में ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पर इनकॉग्निटिव मोड में मेरे साइट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमारा जो कमिंग सून पेज है वो हमारे साइट के साथ यहाँ पर इंटीग्रेट हो चुका है। तो अभी ये जो पेज है इस पेज का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड यहाँ पर वाइट ही डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन आप इस पेज के बैकग्राउंड में कुछ सेट करना चाहते हो, इमेज वगैरह सेट करना चाहते हो या फिर कोई और कलर चेंज करना चाहते हो, तो कलर चेंज करने के लिए आपको फिर से आपके टेम्पलेट में जाना है। उसके बाद आपको पेज के सेटिंग में जाना है। पेज के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। स्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे बैकग्राउंड टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड का टाइप सेलेक्ट करना चाहते हो वो बैकग्राउंड का टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने क्लासिक सेलेक्ट किया है। क्लासिक सेलेक्ट करने के बाद आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो बैकग्राउंड का कलर, तो यहाँ पर आपको कलर के ऑप्शन में आप जो भी कलर रखना चाहते हो वो कलर यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर कोई इमेज ऐड करना चाहते हो बैकग्राउंड के लिए तो ऐसे आपको डायरेक्टली इमेज चूज़ करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी जो बैकग्राउंड के लिए इमेज सेलेक्ट करना चाहते हो वो इमेज भी यहाँ पर आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप अगर यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करते हो तो इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसके जो स्टाइलिंग है वो स्टाइलिंग भी यहाँ पर आपको सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे टेम्पलेट में बैकग्राउंड इमेज भी यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कस्टमाइज कमिंग सून पेज क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।